व्हाट आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कमेंट किया है वो ऋतिक कुमार सिंह ने किया है एंड ही इज सेइंग हाय। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे हैं कि वो 2024 पास आउट हैं। हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ फिर से एक बार यहाँ पे। और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें बहुत लोगों ने कुछ कुछ कमेंट किए थे जॉब से रिलेटेड, तो आज मैं उन कुछ कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। तो सबसे पहले है ये कमेंट किया है सौरभ कुमार चौधरी ने। सो ही इज सेइंग स्टक इन अ सिंगल कंपनी फ्रॉम पास्ट 3 years। आई एम अ बैक एंड जावा डेवलपर, टिप्स टू स्विच। सो सौरभ, मैंने अभी जस्ट जो लास्ट वीडियो है मैंने इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाई है कि अगर आप 2+ से लेके 5+ ईयर्स ऑफ जावा बैक एंड डेवलपर है तो आप कैसे तैयारी करना चाहिए, रिसोर्स क्या है, कैसे स्विच हो सकता है। सो दैट वीडियो इज़ फॉर यू माई ब्रदर। सो प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार देखें, और अगर आपको कुछ और डाउट्स है या फिर और कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। सो जो अगला कमेंट है वो किया है नवीन ने। सो वो बोल रहे हैं करियर गैप CSE 2024 ग्रेड। सो नवीन 2024 जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किए हैं 2024 में, उनके लिए अभी करियर गैप कंसीडर नहीं किया जाता है। आपका करियर गैप जब आप 2022 या 2021, तो जो 2 से 3 साल का जो टाइम होता है जब बीत जाता है एंड स्टिल आपको जॉब नहीं लगती है, तब वो करियर गैप कंसीडर किया जाता है। अभी भी आप फ्रेशर की कैटेगरी में हैं। सो फ्रेशर को कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको ऑफ कैंपस को ट्रैक करना है अगर आपका ऑन कैंपस नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस चीज़ को रेफ़र कीजिए। और अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। सो जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो ऋतिक कुमार सिंह ने किया है एंड ही इज सेइंग हाय, आई एम इन 12th, आई लर्न वेब डेव, आई नो HTML CSS एंड करंटली लर्न जावास्क्रिप्ट, but I am not good in PCM on class syllabus. I like coding. What should I do? Can you guide me? How can I connect with you? So Ritik, since you are in class 12th, so देखो IT में आने का ये है भाई, बिना डिग्री के कहीं कुछ काम नहीं होता है। ये इंडिया है तो आपके पास एक जो बेसिक डिग्री है, चाहे कि वो BTech की हो, चाहे MCA हो, चाहे BCA हो, आपके पास एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए। B या BTech की डिग्री होती है, ठीक है। तो आपकी जो BCA की डिग्री होती है वो उस कंपैरिजन नहीं होती है। तो अगर आप BCA बैकग्राउंड से आना चाहते हैं तो आपको BCA के बाद MCA करना होगा, तभी वो आपका B या BTech के इक्विवेलेंट होगी। सो क्या होता है ना, जब मतलब हायरिंग होती है, सो बी मतलब ये एक एडवांटेज है जो कि BE और BTech से है, ठीक है। आपको BCA कर रहे हैं तो आपको BCA प्लस MCA, सो वो आपकी इक्विवेलेंट होगी BE या BTech से। सो मेरे भाई, आप 12th में हैं और आपको सिर्फ वेब डेवलपमेंट आता है, वो भी आपको सिर्फ बेसिक आता है, आपको सिर्फ अभी HTML और CSS आता है। अभी की ट्रेंड में दुनिया आगे बढ़ गई है एंड अभी अगर 12th में है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फोकस करें कोई भी डिग्री लेने के लिए। अगर आपको PCM में इंटरेस्ट नहीं है तो आप CSE मतलब CS से BE या BTech कर सकते हैं, मैं जो रिकमेंड करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप BCA से करेंगे सो अगेन आपको BCA प्लस MCA करना पड़ेगा, सो दैट विल बी लाइक अराउंड 5 years। B इज इक्विवेलेंट 4 years, तो बेटर है आप 4 years BE करिए, CS लीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा जो मैथ्स होता है, ठीक है, उसके ट्यूशन व्यूशन करके बस आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद ही आप ये IT में एंटर कर सकते हैं। येस, देयर आर सेवरल केसेस जहाँ पे देखा गया है कि अगर आप बियॉन्ड द लिमिट आपका IQ बहुत ज़्यादा है तो उनको जॉब ऑफर हो जाती है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। बट इफ़ यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, या मतलब जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, तो भाई आपके पास एक बेसिक डिग्री होना चाहिए। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड, भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको जो अपना एजुकेशन है 12th के बाद प्लस 4 years या फिर कोई मास्टर्स में करना चाहता है तो कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट, उसके बाद ही आप सोचें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट किसने किया है। सो अगला कमेंट तेजा ने किया है। वो बोल रही है हेलो सर, आई वांट सम एडवाइस एज आई एम नाउ इन MCA इन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड राइट नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट DevOps, but there is no fresher job for DevOps, then which role should I target as a fresher? And also I want opinion on cloud data engineering, is it good field? Yes, so अभी एक बहुत पॉपुलर फील्ड है जो कि क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग। येस, आई
नो इट्स अ गुड फील्ड एंड आई नो कि DevOps की जॉब बहुत कम होती है एज अ फ्रेशर। सो देखो समझो क्या होता है ना कि जो DevOps की जॉब कम क्यों होती है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन DevOps इंजीनियर। आप उनको जो भी DevOps टीम में बैठे हैं आप उनको पूरा का पूरा एक्सेस दे रहे हो। सोचिए आप एक कंपनी के बारे में, वो आपको सारा प्रोडक्शन एक्सेस दे रही है, आपको डिप्लॉयमेंट का एक्सेस होता है। सो उस पॉइंट पे नथिंग कैन गो रॉन्ग। इसीलिए क्या होता है, जैसे कि ये सब चीज़ें होती है, सब इंटरमीडिएट जो लोग होते हैं ना उनको थोड़ा सा ये सब फील्ड में हायर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें प्रायर एक्सपीरियंस है, दूसरा थोड़ा बहुत जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो आप चीज़ों को समझने लगते हैं और उसकी जो इम्पैक्ट होती है, बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस आपके अंदर वो होता है। दैट्स वाई इन फील्ड्स में फ्रेशर का जॉब कम होता है। येस, फ्रेशर का जॉब कम होता है, दैट इज राइट, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। यू विल गेट अ जॉब, मे बी आपको कोई स्टार्टअप्स वगैरह में ट्राई करना चाहिए। एंड आई विल रिकमेंड, अगर आपको ऑफ कैंपस का अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो येस, आप ऑफ कैंपस के थ्रू भी आ सकते हैं। जो बड़ी बड़ी MNCs है हमारी, नो, इन्फोसिस और TCS, सो भाई ये लोग ऑफ कैंपस लेते रहते हैं। सो येस, इट्स गुड टेक्नोलॉजी, बट फ्रेशर की जॉब कम है, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स में ट्राई करेंगे सो देयर मे बी यू विल गेट अ चांस कि भाई आपको अगर स्पेसिफिकली आपको क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग में ही जाना है तो आपको हायरिंग, मतलब आपको वहाँ पे भी हायर कर लिया जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जा सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ रही हूँ, तो ये किया है श्वेत प्रकाश ने। ये बोल रहे हैं कोई टिप दे दो, इंडस्ट्री में अभी कौन सी टेक्नोलॉजी की हाई डिमांड है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ BTech CSC का, थैंक्स। सो श्वेत प्रकाश, सिंस ये सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आई बिलीव ये 3rd ईयर या 4th ईयर में होंगे। सो ऑब्वियसली इनके लिए यही टिप है कि भाई पहले तो अगर तुम्हारे कॉलेज में ऑन कैंपस आ रहा है भाई तुम उसे क्रैक करने की कोशिश करो, ठीक है। अब फ्रेशर को क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है कैंपस के लिए, ऑफ कैंपस के लिए, उसके लिए अलग वीडियो है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बेसिक बता देती हूँ यहाँ पे। जो उनके फ्रेशर्स के जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आने चाहिए वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सम काइंड ऑफ पजल सॉल्विंग, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं, एंड आता है एक बेसिक लैंग्वेज। तो कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे तो C पकड़ लो, चाहे तो जावा पकड़ लो, चाहे पाइथन पकड़ लो। तो ये बेसिक 3 लैंग्वेज है, ये अभी भी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ठीक है, और ये आगे भी इंडस्ट्री में यूज़ होगी, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज लैंग्वेजेस। सो कोई भी नई पुरानी लैंग्वेज आ रही है, जा रही है, दैट डजंट मैटर्स, ये तो मतलब रहेंगी ही। सो बोलते हैं ना पिलर्स, तो भाई ये 3 लैंग्वेज पिलर रहने वाली है। इसके इर्द गिर्द आप कोई भी एक लैंग्वेज में मास्टर कर लो आराम से। उसके बाद अगर आप वही 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट हो तो भाई आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा हैंड्स ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप टारगेट करो अपने कैंपस को, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करो, ठीक है। सो यही एक टिप है जो कि 3rd ईयर है, 4th ईयर में है, ठीक है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है भाई, कैंपस निकालो और सीधा अंदर आओ। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहे हैं कि वो 2024 पास आउट हैं और उन्हें जावा बैकएंड से रिलेटेड, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, JPA, हाइबरनेट, ये सब कंप्लीट कर लिया, एंड ही हैज़ बिल्ड 4 to 5 प्रोजेक्ट, and now I am searching job but still I couldn't find any job in Bengaluru, so please भैया give me some suggestion how to get a job in the field and one more thing। okay fine। तो basically राहुल तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि you are not able to crack the interviews or maybe you are not able to locate the interviews, ठीक है। सो अभी दिस इज द बेस्ट टाइम, सिंस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जनवरी जो Q1 रहता है, Q2 रहता है, भाई कंपनीज के पास एक नया हायरिंग बजट आता है, ठीक है। सो अगर मतलब ये है कि आपको जॉब नहीं लग रही है तो आई विल सजेस्ट कि जो अब स्टार्टअप कंपनीज होती हैं आप उन्हें ट्रेस करिए। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज। आजकल तो भाई ChatGPT में भी डालो कि भाई गिव मी अ लिस्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज विच डील्स विद जावा और समथिंग, तो वो दे देता है आपको, ठीक है। तो उन कंपनी में जाओ, उनके कैरियर पेज में जाओ, अप्लाई करो,
एंड अपने रिज्यूम में क्लियरली मेंशन करो सच स्किल्स एंड यू हैव डन 4 to 5 प्रोजेक्ट। उन 4 to 5 प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे रखो जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। उसका मतलब शुरू से लेके एंड तक अगर आप उससे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, सो यू आर केपेबल इनफ टू आंसर दैट ऑल द क्वेश्चंस। और उसके बाद आप मतलब कंपनीज में जाओ, इंटरव्यूज दो, इंटरव्यू क्रैक करो। एंड देर आर ऑल्सो सम साइट्स जो कि मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं। सो अगर मतलब आपको थोड़ा बहुत वो है, इंटरव्यू फियर है, तो आप पहले मॉक इंटरव्यूज ले सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर इंटरव्यूज। तो ऐसे करके आई थिंक कि आपका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है और स्टार्टअप कंपनीज हायर नहीं कर रहे। ब्रो तुम्हें 4 से 5 प्रोजेक्ट किए तो ऑब्वियसली यार हायरिंग तो होगी, तो बस ढूंढने की ज़रूरत है। सो हमारा आज का मे बी लास्ट कमेंट ये होने वाला है। सो इट इज़ फ्रॉम अभिषेक एंड ही इज सेइंग कि हेलो भैया, आई एम अ BCA सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड आई डोंट हैव एनी स्किल, सो प्लीज़ गिव सम गाइडेंस टू मी। सो अभिषेक, ओके फाइन, तो आपका BCA सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट हो, तो भाई आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आई विल रिकमेंड कि आप BCA कंप्लीट कर लीजिए, आप MCA भी 2 साल का कंप्लीट कर लीजिए, आप उस कोर्स में भी एनरोल हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आज से 3 साल बाद आपको फिर जॉब सर्च करने की ज़रूरत है एंड आपके पास स्किल नहीं है तो आपके पास टाइम भी है। तो ये जो 3 साल का टाइम है, ये पढ़ने के साथ साथ आप अपनी कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए, आप कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए। देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकरअर्थ, हैकर रैंक, आप उसमें जाइए, आप कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कोई स्किल डेवलप कीजिए। एक लैंग्वेज पकड़िए, ठीक है, और उसके अराउंड ही अपनी स्किल डेवलप कीजिए, चाहे तो बैक एंड, चाहे तो फ्रंट एंड, चाहे तो फुल स्टैक, जो भी जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको पकड़िए, अपनी स्किल डेवलप कीजिए एंड यू हैव टाइम ऑल्सो। तो अभी से क्या टेंशन लेना है यार, उसके बाद आराम से आप कीजिए, आपको कहीं ना कहीं तो हो ही जाना है। सो ये सब चीज़ें तो फिर भी ठीक है। सो व्हाट आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर सॉफ्ट स्किल। सो जो भी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, या फिर जो भी एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है, सो प्लीज़ वर्क ऑन योर वोकल इंग्लिश। सो क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत वोकल इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता है, तो जिसके कारण हम इंटरव्यूअर को अपनी बात समझा नहीं पाते हैं। तो बेसिकली जब आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे या आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, तो उन सब चीज़ों से भी क्या होता है ना, दैट्स अ बैड इम्प्रेशन। सो आई विल सजेस्ट कि अपने सॉफ्ट स्किल्स, वोकैबुलरी, वोकल इंग्लिश, ये सब पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो दिस इज जस्ट एन एड ऑन, दिट्स अ प्लस पॉइंट टू इंटरव्यूअर कि भाई हाँ भाई बंदा अपनी चीज़ अच्छे से वो कर सकता है। और जब आप कंपनी में भी जाते हैं, सो देर आर सो मैनी इंस्टेंसेज जब आपको क्लाइंट फेसिंग थिंग्स होती है, आपको क्लाइंट से बात करना होता है, आपको बहुत सारे हायर लेवल मैनेजमेंट जैसे होते हैं, जो प्रोडक्ट ओनर होते हैं, PMOs होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो बहुत कम लोग, मतलब बहुत कम लोग नहीं, people speak Hindi, but still there is a formal language to speak, that is English. So I will suggest कि you should work on your soft skill as well, जो कि बहुत important है, ठीक है, तो उस पर भी काम कीजिए। सो इस वीडियो को हम यही रैप अप करते हैं, ठीक है। तो आपको ये Q&A कैसा लगा उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी आपके जान पहचान में इससे रिलेट कर सकते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ कि वी आर प्लानिंग टू कम ऑन लाइव, तो फिर जिससे भी कुछ डाउट्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज़, तो प्लीज़ वो लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट करिए कि व्हेन डू यू वांट दैट सेशन टू बी हेल्प। बेसिकली हमारे पास सैटरडे संडे को थोड़ा टाइम होता है लेज्योर, तो हम उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।